और बात पते की इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की गई है। ये आईजी यूपी पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है। पहले से रची गई थी हिंसा की साजिश। तौकीर रजा पर अब FIR होगी। अजय सहानी पुलिस वालों को छर्रे लगे हैं। कुछ हथियार भी यहां से बरामद किए गए हैं। ये बरेली हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी चाल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में नफरती पत्थरबाजों पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। गांधीनगर की सड़कों पर जहां उपद्रवियों ने पथराव किया था, जिस गरबा पंडाल पर उपद्रव और कहर मचाया गया था, वहीं पर इनकी परेड निकाली गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लंगड़ाते हुए चल रहे ये उपद्रवी पत्थरबाज हैं, जिन्हें गुजरात पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब इनके पांव जमीन पर नहीं ठहर रहे। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गरबा के दौरान पथराव की है और दूसरी तस्वीर पुलिसिया कार्रवाई के बाद लंगड़ाते हुए भाईजानों की है। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब माफी मांगते फिर रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद आयल ऑफ मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने गरबा के दौरान वहाँ मौजूद लोगों पर अचानक से पथराव शुरू कर दिया था। गुजरात पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब उपद्रवी पत्थर फेंकने के बारे में दोबारा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि पथराव करने का अंजाम क्या होगा, इस बात का अंदाजा इन बवालियों को अच्छे से हो चुका है। गुजरात के गांधीनगर में नफरती पत्थरबाजों पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। गांधीनगर की सड़कों पर जहां उपद्रवियों ने, आप जानते हैं, उपद्रव किया, वहीं लव जिहाद का भी खेल अब एक्सपोज हुआ है। आजकल प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कई खबरें आपको मिल रही होंगी। बेटियों को ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों से बचाने के लिए इंदौर में अब एक मुहिम शुरू की गई है, ताकि कोई बेटी श्रद्धा वालकर जैसी हैवानियत का शिकार ना बने। और में लाडो गरबा की तरफ से एक पंडाल बनाया गया है। नवरात्र में बनाए गए इस पंडाल का नाम लव जिहाद का कातिल आशियाना रखा है, जिसका मकसद हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाना है। पंडाल में वो सब मामले बताए गए हैं जिनका शिकार हिंदू बेटियां हुई हैं। प्रेम जाल में फंसाकर किसी के टुकड़े कर दिए गए थे तो किसी को सूटकेस में भर दिया गया था। श्रद्धा वालकर से लेकर अंकिता हत्याकांड तक को इसमें बताया गया है। बहुत अच्छा प्रयास है। आपको इससे कई चीजों के बारे में पता चल सकता है। जरूरी नहीं है हमें जो चीज ऊपर से दिखती है, जो दोस्ती है, जो कुछ भी है, वो वैसी ही हो। शादीशुदा महिलाओं के साथ भी हो रहा है, कुंवारी महिलाओं के साथ भी हो रहा है। उससे बचने के लिए इससे अच्छा संदेश और कुछ हो ही नहीं सकता। आयोजकों का कहना है कि इससे बेटियां सतर्क होंगी और लव जिहाद का शिकार नहीं होगी। प्रदर्शनी अगर लगेगी तो जागरूकता होगी। हमारे हिंदू बेटियों को जागरूकता के माध्यम से बताया जाएगा कि लव जिहाद में कैसे षड्यंत्र से फंसाया जाता है। नवरात्रि में पंडाल की चर्चा हर तरफ है। आयोजकों का कहना है कि नवरात्र के बाद इसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा।